हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 40 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 एमसीक्यूज़ जो कि आपके रिलेटेड हैं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से, और ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके नेट पेपर 1 जून 2020 के लिए। और आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश, यानी कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन सी, 16 सितंबर को, और इसे नामित किया गया था यानी कि डेजिग्नेटेड किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा, किसके रूप में, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन राष्ट्र ने यानी कि नेशंस ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किए थे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और कब प्रभावी हुआ था, ये प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 को। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड ओजोन डे 2019 का थीम आपको पता होना चाहिए। तो 2019 का वर्ल्ड ओजोन डे का थीम था 32 ईयर्स एंड हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड बाय, यानी कि वन महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था, ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी द्वारा। इन शॉर्ट, के.एम. मुंशी द्वारा शुरू किया गया था वन महोत्सव। और कब शुरू किया गया था, 1950 में। और वन महोत्सव एक सप्ताह का ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल होता है इंडिया में। और के.एम. मुंशी जब उन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी तो उस टाइम वो 1950 में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड थे, यानी कि केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे। और वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता क्रिएट करने के लिए लोगों के बीच में, किसके बारे में, फॉरेस्ट को बचाने के लिए और साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाने के लिए। और वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइफ के रूप में, यानी कि जीवन के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर टू मार्क डैश, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को किसे चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को, और किसको चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन बी, भोपाल गैस ट्रेजेडी को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि हर साल नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें इनोसेंट लोगों की जान चली गई थी, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। और नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस को फैलाना, किसके बारे में, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स हैं, यानी कि जो औद्योगिक आपदाएं हैं उनको मैनेज करना और कंट्रोल करना, और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा और साथ ही साथ ह्यूमन की लापरवाही द्वारा यानी कि नेग्लिजेंस द्वारा, उसको रोकना है। और नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे ये लोगों को और इंडस्ट्रीज़ को अवेयर करता है पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स के इम्पॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 5 टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द डैश ऑन इन्वायरमेंट ऑन दिस डे इन 1972, यानी कि 1972 में इस दिन पर्यावरण पर डैश की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है और ये किसकी एनिवर्सरी को मार्क करता है,
ऑप्शन डी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसका उद्देश्य क्या है? अवेयरनेस फैलाना और एक्शन लेना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस दिन कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं कुछ इश्यूज से रिलेटेड, जैसे कि मैरीन पॉल्यूशन, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल कंजम्पशन को लेकर, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम को लेकर इनसे जुड़े अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, यानी कि 5 जून को। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। कब? 1972 में। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन इन्वायरमेंट उसके पहले दिन इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद 2 साल बाद 1974 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया 5 जून को। और पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था? उसका थीम था ओनली वन अर्थ। और फ्रेंड्स, लास्ट ईयर का थीम था 2019 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो था बीट एयर पॉल्यूशन। और 2019 का बीट एयर पॉल्यूशन थीम इसलिए चुना गया था क्योंकि एयर पॉल्यूशन से 70 लाख यानी कि 7 मिलियन लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए 2019 का थीम था बीट एयर पॉल्यूशन। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019 के थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार दिसंबर 2019 के पेपर 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का पहला थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी डैश, यानी कि पर्यावरण शिक्षा पर दुनिया का पहला अंतर सरकारी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वर्ल्ड का पहला इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एजुकेशन ये ऑर्गेनाइज किया गया था ऑप्शन ए यूनेस्को द्वारा। और इंटर गवर्नमेंटल ये क्या है? जो 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ जुड़ा होता है उसे कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन था, इसको ऑर्गेनाइज यूनेस्को द्वारा किया गया था। किसके सहयोग के साथ? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, इन शॉर्ट UNEP के साथ। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी में। और कब हुआ था? 14 से 26 अक्टूबर के बीच 1977 में। और इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को उसे बचाने के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यानी कि उसमें सुधार करने के लिए वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट में, यानी कि विश्व पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच पॉल्यूटेंट हैज़ कॉज्ड डैमेज टू ताजमहल, यानी कि ताजमहल को किस प्रदूषक ने नुकसान पहुंचाया है? तो इनमें से वो पॉल्यूटेंट है जिसने ताजमहल को डैमेज किया है, वो पॉल्यूटेंट है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ ताजमहल डिस्कलर्ड हो रहा है एयर पॉल्यूशन के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में जो डैमेज करती है ताजमहल के मार्बल को। और साथ साथ ये 2 प्रदूषक और हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट हैं जिसने ताजमहल को डैमेज किया है, वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अमेंडेड, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कब किया गया था? इनमें से ऑप्शन सी द किगली अमेंडमेंट 2016, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था, यानी कि कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे। और रवांडा की कैपिटल है किगली। और द किगली अमेंडमेंट 2016 ये क्या था? 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी, इन शॉर्ट MOP 28 था। किसके लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। और ये कब हुआ था? 8 से 14 अक्टूबर के बीच 2016 में। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ और अमेंडमेंट्स भी हैं जिनमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखनी है। जैसे कि द लंदन अमेंडमेंट 1990, ये मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ सेकंड थी
किसके लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। और कहाँ पर हुई थी? लंदन में 27 से 29 जून के बीच 1990 में। तो इस अमेंडमेंट में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुए थे। नेक्स्ट है दी कोपेनहेगन अमेंडमेंट 1992, जो कि 4th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी। इन शॉर्ट MOP 4 थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। इसमें भी कुछ माइनर चेंजेस हुए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। कोपेनहेगन ये कैपिटल है डेनमार्क की। और दी कोपेनहेगन अमेंडमेंट 1992 ये हुआ था 23 से 25 नवंबर के बीच 1992 में। और एक और अमेंडमेंट थी जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में चेंजेस हुए थे, वो थी द बीजिंग अमेंडमेंट 1999 में। और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और द बीजिंग अमेंडमेंट 1999 ये मीटिंग ऑफ द पार्टीज 11 थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। ये हुई थी 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 1999 में। तो फ्रेंड्स ये 4 अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जिनमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन किए गए थे। जैसे सबसे पहले संशोधन हुआ था द लंदन अमेंडमेंट 1990 में, उसके बाद द कोपेनहेगन अमेंडमेंट 1992 में, और उसके बाद द बीजिंग अमेंडमेंट 1999 में, और देन द किगली अमेंडमेंट 2016 में, और लास्ट द किगली अमेंडमेंट 2016 के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन क्योटो प्रोटोकॉल अ वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन 1997 अ ट्रीटी वाज साइंड फॉर डैश, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक विश्व जलवायु सम्मेलन जो 1997 में आयोजित किया गया था डैश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल ये साइन हुआ था 1997 में, और ये संधि थी किसके लिए? ऑप्शन बी मैंडेटरी कट इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अनिवार्य कटौती करने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो किसका विस्तार करती है? 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इन शॉर्ट UNFCCC का। और क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। और क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को। और ये कब प्रभावी हुआ? ये हुआ 16 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है इनमें से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। इनमें से ऑप्शन ए टाइफाइड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शन है जो फैलता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, यानी कि दूषित खाने से और पानी से, और ये होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, वीकनेस, वॉमिटिंग और लूज टूल्स। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और फ्रेंड्स वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ये क्या है? बीमारियां हैं जो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती हैं? मॉस्किटोज़ द्वारा, टिक्स द्वारा और साथ ही साथ फ्लीज द्वारा। और ये वेक्टर क्या करते हैं? वायरसेस और बैक्टीरिया को कैरी करते हैं। और फ्रेंड्स वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में शामिल हैं जैसे डेंगू फीवर, वेस्ट नाइल वायरस। और फ्रेंड्स वेस्ट नाइल वायरस ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज से, और क्यूलेक्स नाम की स्पीसीज़ हैं उनमें ये पाया जाता है। उसके बाद लाइम डिजीज़ ये भी क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो होती है बोरेलिया बैक्टीरियम से, जो कि फैलता है टिक्स से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मलेरिया भी एग्जाम्पल है। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एमिटेड फ्रॉम फ्लडेड राइस फील्ड्स, यानी कि बाढ़ वाले चावल के खेतों से निकलने वाली एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वो ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन सी मीथेन, जो एमिटेड होती है फ्लडेड राइस फील्ड से। मीथेन ग्रीन हाउस गैस इसलिए उत्सर्जित होती है क्योंकि जो जल वाली मिट्टी होती है उसमें बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है मीथेन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया, यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।